लाइफ में हमें किससे सबसे ज़्यादा सावधान रहना चाहिए? उस इंसान से जो हमें कहता है अपने फेस पर कि वो हमारा दुश्मन है, या फिर उस इंसान से जो फेस पर तो हमें ये कहता है कि वो हमारा फ्रेंड है, लेकिन पीठ पीछे वो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन होता है। वेल, यू हैव टू बी रियली रियली केयरफुल ऑफ दीज काइंड ऑफ पीपल, एंड वन सच पर्सन सीम्स टू बी KRK। जी हाँ, कमाल आर खान यही दुबई में रहते हैं, मूवी के रिव्यूज़ करते हैं। रिव्यू तो क्या, ऑलवेज ही इज़ जस्ट रैंटिंग ऑन ट्विटर, एंड व्हेन ही इज़ नॉट रैंटिंग अबाउट मूवीज़, ही इज़ जनरली जस्ट क्रैपिंग ऑन ट्विटर अबाउट all things that he doesn't like, including Bollywood, which is okay. But don't change sides so frequently just because something is trending और वहाँ पर आपको ज़्यादा followers और वहाँ पर आपको ज़्यादा subscribers मिल सकते हैं. Just because of that, don't change sides and don't become a completely different person, which is what KRK always seems to have done. And he has been totally called out by Twitter right now in Sushant Singh Rajput's case. अब ये जो इंसान है, सुशांत सिंह राजपूत की डेथ के बाद सडनली ही बिकेम ऑल एक्सट्रीमली सपोर्टिव ऑफ सुशांत सिंह राजपूत एंड हिज फैमिली, एंड ही स्टार्टेड ट्वीटिंग प्रेजेस फॉर कंगना रनावत एंड अर्नब गोस्वामी एंड सपोर्टिंग द पीपल हु वर फाइटिंग फॉर सुशांत सिंह राजपूत. बट दिस इज द सेम गाय हु कुड बी वन ऑफ द रीजन्स वाई सुशांत सिंह राजपूत इज़ नॉट इन बिटवीन अस राइट नाउ. और मैं आपको बता दूं कि ट्विटर पर फ़िलहाल एक हैशटैग ट्रेंड हो रहा है जिसका नाम है देशद्रोही KRK. देशद्रोही उनकी एक बहुत ही सड़ी हुई फिल्म थी जो उन्होंने लाइफ में एक ही फिल्म की है जो रिलीज़ भी हुई और बहुत गंदी तरीके से फ्लॉप हुई थी, एंड इट्स अ सोर्स ऑफ बिगेस्ट एंड द मोस्ट मीम्स इन लाइफ. उस पूरी फिल्म में मीम्स के अलावा आपको कुछ भी नहीं मिलेगा. बट बहरहाल देशद्रोही हैशटैग देशद्रोही KRK इज़ ट्रेंडिंग राइट नाउ इन ट्विटर, and the reason is that somebody has gone back into his timeline, KRK's timeline, and taken out tweets जो उन्होंने सुशांत सिंह के खिलाफ में किए थे. और मैं आपको बता दूं, ये इंसान आज से नहीं, 2 साल से भी नहीं, पिछले 4-5 सालों से सुशांत सिंह के पीछे हाथ धो के पड़ा हुआ था. 2016 से इसने इतने ज़्यादा टॉक्सिक ट्वीट्स किए हैं सुशांत सिंह के खिलाफ कि अगर उसकी जगह पे कोई भी दूसरा एक्टर होता तो उसका मोरल ब्रेक हो ही जाता. But Sushant Singh, of course, had maintained a dignified silence. But let me just read out a few tweets and it will make your blood boil. Trust me. ये एक ट्वीट उनका है December 6th 2018 का, जिसमें वो लिखते हैं, इफ़ यू हैव इवन 1% डाउट दैट TV एक्टर सुशांत सिंह इज़ नॉट अ बैड एक्टर, then please watch crap film Kedarnath and it will clear all your doubts and you will be coming out of the theatre shouting that he is a very bad actor in caps. एंड ही विल बी डूइंग TV सीरियल्स अगेन. ये तो हुई दिसंबर 2018 की बात. केदारनाथ के रिलीज़ के बाद उन्होंने ये ट्वीट किया था. उसके बाद कहते हैं, फिल्म हैशटैग केदारनाथ हैज़ डन गुड बिजनेस ऑफ 36.50 crore in the first week. Even though the film is super flop because of the huge landing cost, but 36.50 crore business is also huge for a C grade actor like Sushant Singh. Please note, 75% people watch film only for Sara Ali Khan. और यही बंदा आगे चलकर, ये आप एक ट्वीट देखिए उनका, नेपो किड्स कर रहा है टू अनन्या पांडे एंड टू ईशान खट्टर. ही हैज़ नो राइट टू से दिस बिकॉज he is a completely different person right now. He's changing these sides only because he wants you guys to follow him, and a lot of you might be also following him. It's a travesty. आगे 30th March 2016 को वो लिखते हैं, we have already banned fake Sushant, Ankita and Arbaz Malaika, so you will never see any news about them on krkboxoffice.com. ये उनकी एक वेबसाइट है. उसके आगे 30th November 2018 को लिखते हैं, Sara Ali Khan and Sushant Singh were at the show of Komal Nahata, and full time Komal was talking with Sara Ali and Sushant was just sitting and watching them. बेचारे को ऐसे कैसे इग्नोर किया यार. TV एक्टर है तो मतलब उसके साथ बात भी नहीं करोगे क्या? क्वेश्चन मार्क. आई मीन, दिस इज़ नॉट सपोर्टिंग, दिस इज़ प्योरली जस्ट बीइंग कॉन्डिसेंडिंग and trying to make someone feel bad when he's already been humiliated on another show. फिर 20th March 2016 का भी एक ट्वीट है, उसमें KRK लिखते हैं, इट इज़ कन्फर्म्ड दैट सुशांत सिंह अंकिता ब्रेकअप न्यूज़ इज़ पब्लिसिटी स्टंट टू प्रमोट हिज अपकमिंग फिल्म धोनी, बट इट विल बी गारंटीड फ्लॉप. अब इस इंसान को ये ऑब्वियसली उसने अपने मन में सोचा और लिख दिया बिकॉज एवरी वन कैन क्रैप ऑन सोशल मीडिया एंड KRK इज़ काइंड ऑफ द फ्रंट रनर इन डूइंग दैट. तो आप देख सकते हैं वो कह रहे हैं कि सुशांत और अंकिता का जो ब्रेकअप था वो पब्लिसिटी स्टंट था, एंड वी ऑल नो इट वाजंट. दे वर ऑफ राइट फ्रॉम द टाइम दैट दे सेड दैट दे आर ऑफ, एंड टिल सुशांत सिंह वाज गॉन दे वर ऑफ. अंकिता हैज़ मूव्ड ऑन, दिस गाय ऑल्सो मूव्ड ऑन. और धोनी
सुशांत सिंह के करियर की वन ऑफ द बिगेस्ट हिट साबित हुई। एक और ट्वीट है जो KRK ने किया है, इस बार लिखते हैं, इसका डेट मुझे नहीं पता है, वो लिखते हैं प्रोड्यूसर करण जौहर अगेन पुश रिलीज डेट ऑफ सुपर फ्लॉप एक्टर सुशांत सिंह फिल्म ड्राइव फॉर indefinite time. Means it might release directly on digital. Sajid Nadiadwala is also not happy with final result of Sushant film Chichore. Means Arjun and Sushanta 100% finished. Look, what is he talking about? Chichore मैंने देखी थी last year और मैंने उसको 4 stars दिए थे. I give very few films 4 stars and I review for Times of India. And it is absolutely one of the best films of last year. और ये कह रहे हैं कि साजिद नडियादवाला वॉज नॉट हैप्पी विथ छिछोरे। आगे वो कह रहे हैं सुशांत एंड अर्जुना 100% फिनिश्ड। लुक एट द काइंड ऑफ लैंग्वेज दैट ही इज़ यूजिंग एंड लुक एट द स्वीपिंग स्टेटमेंट्स दैट ही इज़ मेकिंग एंड स्टिल दिस काइंड ऑफ अ पर्सन हैज़ 100,000 followers on his Twitter account. I just fail to understand how people are so gullible. I hope कि मेरे प्लेटफॉर्म पे जो लोग मुझे सब्सक्राइब कर रहे हैं और जो मेरा वीडियो देख रहे हैं वो उनको फॉलो ना करें, और अगर आप उनको फॉलो करते हो तो प्लीज़ यहाँ से आप अनसब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड इट जस्ट डजंट स्टॉप एट दैट। ये तो सिर्फ मैंने आपको कुछ ट्वीट्स पढ़ के सुनाए हैं। नाउ लिसन टू व्हाट दिस गाय इज सेइंग अगेंस्ट सुशांत सिंह राजपूत इन वन ऑफ हिज रिव्यूज। मेरे ख्याल में एकता कपूर पे बहुत बड़ा फाइन होना चाहिए जिन्होंने उनको एक्टर बनाया है। इवन साजिद नडियाडवाला जैसे प्रोड्यूसर्स के ऊपर भी फाइन होना चाहिए जो उनको 8 करोड़ रुपए देते हैं। जब आप एक 8 लाख के एक्टर को 8 करोड़ दोगे तो जाहिर सी बात है उस बेचारे को कैसे पता लगेगा कि उसको क्या आता है या क्या नहीं आता। वो तो अपने आप को शाहरुख खान से कम बिल्कुल नहीं समझेगा। सुशांत सिंह ने यहां बहुत ही खराब एक्टिंग की है। पूरी फिल्म में उनके चेहरे पे कहीं भी एक्सप्रेशन का नामो निशान नहीं है। उनको सिर्फ ये पता है कि मुंह को कैसे बनाना है। मतलब वो मुंह बनाने से उनको फुर्सत ही नहीं मिलती। मेरी समझ में ये नहीं आया कि भाई डायरेक्टर ने उनको ये क्यों नहीं कहा कि मेरे भाई ये एक लव स्टोरी है, यहां मुझे आपका एक्सप्रेशन चाहिए, ये मुंह बनाना नहीं चाहिए। See, KRK is the kind of guy, he believes that he runs a parallel industry. उन्होंने एक फिल्म प्रोड्यूस की थी एंड ही इज़ प्रोड्यूस्ड अ फ्यू मोर फिल्म्स इन भोजपुरी एंड ऑल ऑफ दैट, एंड ही हैज़ ज़ीरो टैलेंट, लिटरली सब ज़ीरो टैलेंट। ज़ीरो के नीचे भी अगर कोई टैलेंट की कैटेगरी है तो वो उनकी आती है, विच इज़ वेरी क्लियर फ्रॉम द एक्टिंग एंड फ्रॉम द परफॉर्मेंसेज, इफ़ यू कैन कॉल इट दैट, हमने जो देखा है उनका। एंड लिटरली ही हैज़ मेड अ बिजनेस आउट ऑफ ट्रोलिंग पीपल and trying to threaten people, expose them, taking money from them to expose them or to not expose them, and he does all sorts of shady business and still he gets so many followers, which is what really boils my blood. But anyway, that's a separate topic altogether, and KRK is not alone. There's an army of people who do that on social media and I don't want to rant about that. फिलहाल ये हैशटैग देशद्रोही KRK जो है वो नंबर 1 पर ट्वीट कर रहा है, and I'm sure KRK is very happy with this because in either ways he's becoming popular and people are talking about him, and I'm really sad that even I have to talk about him on this platform. But it is purely to call him out, not to give him any more publicity because he doesn't deserve any. I've met him only once in my life जब मैं हाउसफुल देखने गया था यहीं पर इसी मॉल में, मॉल ऑफ द एमिरेट्स में। सुबह का पहला शो था मुझे याद है, और हम लोग देख रहे थे और इंटरवल में आई सॉ हिम एंड देयर वाज समबडी एल्स विथ मी हु वांटेड टू मीट हिम, तो आई हैड टू लाइक जस्ट exchange pleasantries with him, but he was behaving as if he is the world's greatest reviewer or the greatest film critic, and he's somebody like a celebrity or something, and I don't blame him because people who follow him are to be blamed for that, because ऐसे लोगों को जितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस दोगे उतना ही वो हवा में उड़ेंगे और उतनी ही ज़्यादा बकवास वो अपने प्लेटफॉर्म्स पर करेंगे और आपको सर्व करेंगे। So with that 2 bit of advice, I would like to close this video. By the same time, please आप comment section में बताइए कि आप इस पूरे मामले में क्या सोचते हो, because a lot of people like KRK have just got onto the Sushant Singh bandwagon because they want to gain subscribers and because they want to get more publicity. मैंने पिछले भी 1-2 वीडियोज़ में आपको और भी नाम बताए थे जो सुशांत सिंह के सो कॉल्ड फ्रेंड्स बनकर आए हैं और मीडिया में, सोशल मीडिया में, डिबेट्स में जाकर उन्होंने बहुत ज़्यादा नाम और पैसे भी कमा लिए हैं। आई थिंक नाउ इट्स टाइम टू स्टॉप दैट एंड फोकस ऑन द रियल कॉज विच इज़ ऑफ जस्टिस एंड ऑफ ट्रूथ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।
if you do like and if you subscribe to what my thoughts are, then please subscribe my channel and click on the bell icon as well. Thanks again.